अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल की टिप्स और ट्रिक्स के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावल में मॉडल से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक सीखेंगे जिसकी मदद से आप रिलेशनशिप्स को एनहेंस कर सकते हैं। और इस टिप को आप अपने जब प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करेंगे, प्रॉपरली यूज़ करेंगे, मैं वो भी आपको बताऊंगा कब आपने यूज़ करना है। प्रॉपरली जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो लेस कोड में ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि लारावल के अंदर जो आपके मॉडल्स होते हैं वो आपकी बिजनेस लॉजिक को रिप्रेजेंट करते हैं और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है आपके एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न का। आपके प्रोजेक्ट के अंदर मॉडल्स की मदद से हम फ्रीक्वेंट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और स्पेशली लारावल एलोक्वेंट को इस्तेमाल करते हुए हम रिकॉर्ड को मोर क्विकली, फ्रीक्वेंटली और आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम हमें कुछ एक्स्ट्रा क्यूरीज लिखनी पड़ती हैं टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क्स। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक यूज़र का मॉडल है, उसके साथ उसका प्रोफाइल का भी मॉडल मौजूद है। यूज़र के मॉडल के अंदर यूज़र की बेसिक इन्फॉर्मेशन है और प्रोफाइल में उससे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल अगेन मैं कहूँगा कि यूज़र्स के अंदर हमारे पास यूज़र नेम है और प्रोफाइल के टेबल में उसका फुल नेम है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं यूज़र मॉडल को एक्सेस करूँ तो ऑटोमेटिकली उसकी जो प्रोफाइल है वो भी साथ ही मुझको रिटर्न हो जाए। किसी भी यूज़र को मैं एक्सेस करूँ या फाइंड करूँ तो उसके साथ साथ उसकी प्रोफाइल भी मुझे एक्सेसिबल हो जाए। तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो आपने करना क्या है कि सिंपली आपने आना है आपकी ऐप के अंदर और उस मॉडल के अंदर, जहाँ पर मैं एज ए यूज़र को एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आपने आकर एक प्रॉपर्टी होती है मॉडल की, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मॉडल के अंदर जाके, क्योंकि वो तो ऑथेंटिकेटेबल को यूज़ कर रहा है। तो मॉडल के अंदर यहाँ पर हमारे पास ये देखिए विद की एक प्रॉपर्टी है। ये विद काउंट मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताया था, जो इससे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल है। अगर आप प्ले लिस्ट ओपन करेंगे तो आपको सारी जो लिस्ट है वो इसी तरीके से ऑर्डर में मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे प्रोटेक्टेड विद के बारे में। इस प्रोटेक्टेड विद को अगर विद को आप यूज़ करते हैं यहाँ पर, प्रोटेक्टेड विद इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर इस एरे के अंदर आप अपने वो वाले मेथड्स प्रोवाइड करेंगे जो आपने रिलेशनशिप्स के लिए क्रिएट किए हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने मेथड क्रिएट किया हुआ है प्रोफाइल का, सॉरी मैं इस वक्त पोस्ट मॉडल में हूँ तो मुझे यूज़र मॉडल में इसको ऐड करना चाहिए था यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे पास एक प्रोफाइल का ये वाला मेथड है। अब ये प्रोफाइल क्या करता है, ये हमें रिटर्न करता है सिंगल यूज़र को विद देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं यूज़र ऑल लिखूँ, यूज़र फाइंड करूँ या जो भी काम करूँ तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो प्रोफाइल है वो भी साथ में आ जाए। तो यहाँ पर आपने जो फंक्शन क्रिएट किया है वो बाय डिफ़ॉल्ट आप दे देंगे। नॉर्मली आप विद मेथड यूज़ करते हैं, पहले मैं आपको नॉर्मली चलिए दिखा देता हूँ। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर मैं टर्मिनल पर आता हूँ और टर्मिनल पर मैं टिंकर CLI को ओपन करता हूँ। तो अगर मुझे यूज़र की प्रोफाइल चाहिए, फॉर एग्जांपल यूज़र फाइंड टू करता हूँ और साथ में मैं उसकी मुझे प्रोफाइल भी चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा विद प्रोफाइल फाइंड टू। तो जब मैंने ये लिखा तो उसने हमें यूज़र टू रिटर्न किया विद इट्स प्रोफाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूज़र की ID 2 है और उसकी यहाँ पर भी यूज़र ID 2 है लेकिन प्रोफाइल ID 5 है। तो ये जो कोड है, ये जो हमने लिखा है यूज़र विद प्रोफाइल, ये हमें हर दफ़ा लिखना पड़ेगा जहाँ पर भी हम चाहते हैं कि जब भी हम यूज़र को फाइंड करें साथ उसकी प्रोफाइल भी आए। तो ये जो ट्रिक मैंने अभी आपको बताया है वो ये है कि यहाँ पर विद के साथ आप इसको मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद मुझे एक दफ़ा ये एग्ज़िट करना पड़ेगा, दोबारा मैं टिंकर CLI में आऊँगा। अब यहाँ पर मुझे विद को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं अगर मुझे प्रोफाइल चाहिए। अब मैं सिंपल लिखता हूँ यूज़र फाइंड टू। तो देखिए जैसे ही मैंने यूज़र फाइंड टू लिखा, इसने ऑटोमेटिकली साथ ही उसकी मुझे प्रोफाइल भी रिटर्न कर दी।
मैं किसी भी यूज़र को फाइंड करूँगा तो उसकी साथ प्रोफाइल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब इस यूज़र की कोई प्रोफाइल मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो नहीं आई, इसकी भी प्रोफाइल नहीं है। तो जिन यूज़र की प्रोफाइल होगी वो आ जाएगी, हमें नज़र आ जाएगी। अगर मैं ऑल करूँगा तो इवन विद द ऑल जिस यूज़र की प्रोफाइल क्रिएटेड होगी उसके साथ साथ उसकी प्रोफाइल हमें रिटर्न हो जाएगी। अब इसको आप फर्दर भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह सकते हैं कि जब यूज़र हम फाइंड करें तो उसकी जितनी भी पोस्ट की काउंटिंग है, जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने विद काउंट का सीखा था, आप विद काउंट चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर मॉडल के अंदर इम्प्लीमेंट आसानी से कर सकते हैं। फिर जिस यूज़र को भी आप फाइंड करेंगे आपको उसकी साथ पोस्ट काउंट भी मिलेगा। इसका सबसे बेस्ट यूज़ होता है जब हम पोस्ट्स के साथ उसकी रेटिंग का फीचर ऐड करते हैं कि जब कोई यूज़र किसी पोस्ट को या किसी कमेंट को या किसी भी प्रोडक्ट को रेट करता है, उसको रेटिंग देता है, तो वो कितनी रेटिंग है उसकी वो साथ हम जब भी उस पोस्ट को या किसी एक पोस्ट को या तमाम पोस्ट को फेच करें तो हम ये चाहते हैं कि उसकी रेटिंग भी साथ आए ताकि हम उसको डिस्प्ले कर सकें, क्योंकि जहाँ हमने पोस्ट डिस्प्ले करनी है वहाँ पर हमें रेटिंग भी चाहिए। सो इन दैट केस हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सम टाइम आप ये भी चाहेंगे कि अगर मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए साथ में, मुझे वो पोस्ट जैसे ये प्रोफाइल नहीं चाहिए, यूज़र भी फाइंड करना है लेकिन मुझे प्रोफाइल साथ नहीं चाहिए, तो इसको आप फिर फर्दर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यूज़र वेयर आईडी, इस तरीके से वेयर आईडी टू गेट। तो इस तरीके से भी आप लिखेंगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसने वही एलोक्वेंट को यूज़ किया और हमें इसके साथ साथ उसकी प्रोफाइल भी रिटर्न कर दिया। और अगर मैं यहाँ पर DB एनेबल क्यूरी लॉक कर लूँ एक दफ़ा, तो इसको अब मैं अगर रन करता हूँ और इसके बाद मैं DB गेट क्यूरी लॉक करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगेन हमें वही 2 क्यूरीज उसने रन की और हमें फाइंड करके दे दिया यूज़र को, जो भी यूज़र हम उसको वैल्यू पास करेंगे। सो इस तरीके से हम आसानी के साथ जितने भी हमारे पास मॉडल्स हैं, आप यहाँ पर पोस्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं पोस्ट भी लिख सकता हूँ, पोस्ट्स। सो ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि पोस्ट वैसे रेयरली यूज़ होता है, तो इसको आप ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। तो इसे एक दफ़ा एग्ज़िट होना पड़ेगा, फिर दोबारा टिंकर CLI में आएंगे, यहाँ पर दोबारा एनेबल क्यूरी लॉक करेंगे और उसके बाद अगर मैं दोबारा वेयर आईडी गेट करता हूँ या सिर्फ फाइंड करता हूँ, तो दोनों सूरतों में हमें उसकी प्रोफाइल के साथ साथ उस यूज़र की जितनी भी पोस्ट्स होंगी वो भी साथ हमें मिल जाएंगी। तो इसके अगर हम DB गेट क्यूरी लॉक करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 क्यूरीज अब इसकी रन हुई हैं। पहले उसने यूज़र को फाइंड किया, फिर उस यूज़र से रिलेटेड उसकी प्रोफाइल को, और फिर उसके बाद उसकी पोस्ट को फाइंड किया। तो ये थी हमारी आज की टिप। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल की टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि रिलेशनशिप्स में किसी भी किस्म के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको किस तरीके से हम डिफ़ॉल्ट विद के साथ यूज़ कर सकते हैं कि जब भी आप क्यूरी रन करें तो ऑटोमेटिकली वो वाला विद मेथड ऑटोमेटिकली साथ एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे ताकि आपको आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।